नमस्ते छात्रों, कैसे हैं आप? सब खुश, सुरक्षित? तो आज आपके सामने आपकी हिंदी टीचर वंदना फिर से वही पाठ लेकर आई है जो हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था। क्या है पाठ का नाम? मिट्ठू। तो क्या था हमने पिट्ठू की कहानी पर क्या सीखा था हमने? आगे का हम पढ़ने से पहले जो पीछे हमने पढ़ा था इसके पहले तो फिर से हम देखेंगे ताकि आपको पूरा याद आ जाए कि हमने पिछले पीरियड में हमने क्या पढ़ा था। ठीक है, चलो शुरू बताती हूँ, मैं ही बताती हूँ आपको क्या करना। तो क्या पढ़ा था हमने इसके पहले के पाठ में? हमने देखा था कि सर्कस कंपनी जो है वो लखनऊ से कहाँ आई थी? लखनऊ में आई थी। और उसमें क्या कौन कौन प्राणी थे? कौन से? चीता, शेर, भालू और बिट्ठू नाम का एक बंदर भी था और गोपाल नाम का एक लड़का था। और बंदर और मिट्ठू और गोपाल में बहुत गहरी दोस्ती हो गई थी। तो कभी कभी गोपाल क्या करता था, बिट्टू के लिए क्या लाता था घर से? केले, चने, मटर उसके लिए लेकर आता था। और जो मिट्ठू जो वो भी उसका इंतजार करता, जब तक वो नहीं आता था वो भी कुछ नहीं खाता था। इसका मतलब दोनों में क्या हो गई थी? गहरी दोस्ती हो गई थी। पर अचानक एक दिन गोपाल को पता चलता है कि सर्कस कंपनी जो है लखनऊ से दूसरे शहर जा रही है। ये सुनकर गोपाल को रोना आ जाता है और वो रोते रोते अपने माँ के पास जाता है और बोलता है कि माँ, सर्कस कंपनी जो है वो दूसरे शहर जा रही है और उसके साथ मिट्ठू भी चला जाएगा। वो मुझे भी नहीं, मैं उसको नहीं मिला और मैं उसको नहीं मिला तो वो भी रोएगा। और ऐसा कर कर वो क्या बोलता है अपनी माँ से कि मुझे अठन्नी दो ताकि मैं मिट्टू को खरीद कर लाऊं। बहुत जिद करते हैं अपनी अम्मा के पास में कि मुझे अठन्नी दे दो करके। उसकी अम्मा उसे समझाती भी है कि बेटा, बंदर किसी से प्यार नहीं करते, वो किसी के दोस्त नहीं हो सकते। परंतु माँ की समझाने का गोपाल पर कोई असर नहीं होता है। आखिर उसकी जिद के आगे उसकी माँ झुक जाती है और कहती है, ये लो अठन्नी और जाओ गोपाल को लेकर। गोपाल खुशी के मारे बहुत झूम उठता है, बहुत खुश होता है। और वो क्या करता है, जो उसको अठन्नी मिली थी उस अठन्नी को वो खूब चमकाते, कुछ खूब मलता है मिट्टी से और चमका के अठन्नी को मिट्टू को खरीदने चला जाता है। जब वो सर्कस का वहां जा पहुंचता है तो क्या देखता है कि उसको मिट्टू कहीं दिखाई देता नहीं। घबरा जाता है वो, उसको लगता है मिट्टू कहीं चला तो नहीं गया। फिर वो उसी अठन्नी को लेकर सर्कस कंपनी के मालिक के पास जाता है और मालिक से पूछता है, क्यों साहब, आप मुझे मिट्टू को मेरे हाथ बेचोगे? इसे अठन्नी दिखाता है उसको और बोलता है, क्यों साहब, आप मेरे हाथ मिट्टू को बेचोगे? अब यहाँ तक हमने देखा था पिछली बार। अभी उस मालिक उसको अभी क्या बोलता है ये हम अभी अब देखते हैं। ठीक है, कि उसका सर्कस कंपनी का मालिक मिट्टू को क्या कहता है, गोपाल को मिट्टू के बारे में अभी देखते हैं। मालिक ने चुपचाप सुन लिया, कोई जवाब नहीं दिया। गोपाल बिट्टू को इधर उधर ढूंढने लगा। वह उसे ढूंढने में इतना मग्न हो गया था कि उसे किसी बात की खबर न थी। उसे बिल्कुल मालूम न था कि वह चीते के कटघरे के पास आ गया था। चीता भीतर चुपचाप लेटा हुआ था। गोपाल को कटघरे के पास देखकर उसने पंजा बाहर निकाला और उसे पकड़ने की कोशिश करने लगा। अब क्या हुआ इसमें देखते हैं। क्या हुआ कि मालिक जो था उसने कोई जवाब नहीं दिया, एकदम चुपचाप बैठा हुआ था। गोपाल ने इधर उधर देखा, उसे मिट्टू कहीं दिखाई नहीं दिया। तो गोपाल जो है उस मिट्टू को ढूंढने लगा और ढूंढते ढूंढते जो है वो चीते के पिंजरे के पास आकर पहुंचा। गोपाल का ध्यान ही नहीं कि पीछे चीते का पिंजरा है करके। और पिंजरे के अंदर देखो चीता जो है शांत सोया हुआ था। परंतु उसने देखा
कि गोपाल जो है पिंजरे के पास खड़ा है। उसने क्या, वो चुपचाप वहां आ गया और उसने पंजा बाहर निकालकर गोपाल को पकड़ने की कोशिश की। उसको क्या करने लगा, गोपाल को पकड़ने की कोशिश करने लगा। गोपाल तो दूसरी तरफ देख रहा था, उसे खबर ही नहीं थी कि चीते का तेज पंजा उसके हाथ के पास पहुंच गया है। गोपाल क्या, उसको तो पता ही नहीं था कि पीछे में पिंजरा है। वो तो गोपाल को ढूंढने में व्यस्त था। उसको खबर ही नहीं कि पीछे से जो चीता है उसके ऊपर वार कर रहा है, उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है। इस चीज से वो बिल्कुल बेखबर था। वो इतना करीब आ चुका था कि चीता उसका हाथ पकड़कर खींच ले। गोपाल जो है पिंजरे के पास इतना करीब आ चुका था कि जो चीता है उसको हाथ से पकड़कर उसको खींच ले। इतने में मिट्ठू न जाने कहां से आकर उसके पंजे पर कूद पड़ा और उसे दोनों दांतों से काटने लग गया। क्या हुआ, इतने में न जाने जो है बंदर मिट्ठू जो है कच्चा न जाने कहां से आ गया और वो तुरंत ऊपर से गिरकर चीते के हाथ पर गिर गया और उसे अपने दांत से चीते के हाथ को दोनों दांत से उससे काटने लग गया। चीते ने दूसरा पंजा निकालकर मिट्ठू को ऐसा घायल किए कर दिया कि वह वही गिर पड़ा और जोर से चीखने लगा। परंतु चीता तो बहुत तेज, उसके नाखून तो बहुत नोकीले होते। तो चीते ने क्या किया, बंदर को ही पकड़कर खूब दोनों हाथ से दबोचा उसको इतना जबरदस्त घायल कर दिया कि मिट्ठू जो है घायल होकर जमीन पर गिर गया। और जमीन पर गिरने के बाद जोर जोर से वो चीखने लग गई क्योंकि वो घायल हो चुका था। उसके शरीर से खून निकल रहा था मिट्ठू के शरीर से। वो जोर जोर से दर्द के मारे चीखने लग गया। तो ऐसा देखो, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे जो मिट्ठू जो है नीचे गिर गया है। चीता देखो, चीते के हाथों पंजे को खून भी है, दिखाई दे रहा है। ये कटघरा, इसे कटघरा बोलते हैं, लोहे का एक पिंजरा जिसे प्राणी वन्य पशुओं को रखा जाता है। तो अभी हम इसके ऊपर के प्रश्न देखेंगे छोटे छोटे। गोपाल बिट्टू को कहाँ ढूंढने लगा, ऐसा यदि आपको खाली फीलिंग रिक्त स्थानों की इसमें किया तो इधर उधर गोपाल बिट्टू को इधर उधर ढूंढने लगा। चीता भीतर क्या कर रहा था, चीता भीतर चुपचाप लेटा हुआ था। चीता भीतर चुपचाप लेटा हुआ था। गोपाल को कटघरे के पास देखकर उसने पंजा बाहर निकाल उसे पकड़ने की कोशिश। किसने गोपाल को पकड़ने की कोशिश की, चीते ने गोपाल को पकड़ने की कोशिश की। कौन चीते के पंजे के ऊपर कूद पड़ा, मिट्ठू चीते के पंजे के ऊपर गिर पड़ा। मिट्ठू ने दांतों से किसे घायल किया, मिट्ठू ने दांतों से चीते को घायल किया। जमीन पर कौन गिर पड़ा, जमीन पर गिट्टू गिर पड़ा। तो ऐसे आपको कुछ भी प्रश्न इसमें से आते हैं, सही या गलत, रिक्त स्थानों की स्फूर्ति कीजिए। एक मार्क के लिए प्रश्न पूछा जाता है तो आपको इसमें से जोर जोर से कौन चीखने लगा, जोर जोर से मिट्ठू चीखने लगा। ऐसे यदि प्रश्न आते हैं तो आपको इसको लिखना है। ठीक है, अभी हम आगे देखेंगे। मिट्ठू की यह हालत देखकर गोपाल भी रोने लगा। मिट्ठू की यह हालत देखकर गोपाल भी रोने लगा। दोनों का रोना सुनकर लोग दौड़े, देखा तो मिट्ठू बेहोश पड़ा और गोपाल रो रहा। क्या हुआ, क्या देखा दोनों ने देखा कि मिट्ठू जो है घायल अवस्था में पड़ा हुआ है और गोपाल जो है वो रो रहा है। लोग इसे दौड़ कर आ गए दोनों, गोपाल का जोर जोर से रोना देखकर। और उन्होंने क्या देखा कि मिट्ठू जो है घायल अवस्था में पड़ा हुआ है और गोपाल उसको देखकर जोर जोर से रो रहा है। मिट्ठू का घाव तुरंत धोया गया और मलहम लगाया गया। थोड़ी देर में उसे होश आ गया।
वो गोपाल की ओर प्यार भरी आंखों से देखने लगा, जैसे कह रहा हो कि अब क्यों रोते हो, मैं तो अच्छा हो गया। क्या देखो क्या हो गया। फिर वो लोगों ने क्या किया, मिट्टू को उठाया, उसका जो घाव तब जो जहाँ से खून बह रहा था उसको धोया पानी से, उसके ऊपर मलहम लगाया, पट्टी बांधी उसके ऊपर, और कुछ दिन समय के बाद में मिट्टू को जो है होश आ गया। जब उसे होश आया तो वो बिट्टू जो है गोपाल की ओर देख रहा था, क्योंकि गोपाल रो रहा था। तो मिट्टू से प्यार भरी आंखों से गोपाल की ओर देख रहा था, उससे मानो ऐसा सोच रहा हो कि गोपाल तो क्यों रो रहा है, देखो मैं तो होश में आ गया हूं ना, अब मत रो। देखो दोनों में कितनी गहरी दोस्ती थी। तो हो सकती है जानवर और इस मनुष्य में दोस्ती बच्चों के साथ, हाँ जरूर हो सकती है। कई दिन मिट्टू की मरहम पट्टी होती रही, धीरे धीरे वो बिल्कुल अच्छा हो गया। गोपाल अब रोज आता और उसे रोटियां खिलाता। क्या हो गया, कुछ कई दिनों तक उसकी जो मरहम पट्टी, जो कोई भी घाव हो उसको भरने के लिए समय लगता है, जैसे जैसे देखो दिन बीतते जाते घाव धीरे धीरे ठीक होता जाता है। ऐसा ही मिट्टू का भी हुआ, दिन ऐसे आगे निकलते गए मिट्टू का घाव धीरे धीरे भरने लग गया। उसकी रोज मरहम पट्टी होती थी। गोपाल कई दिनों तक गोपाल की क्या हो रही थी, मिट्टू की, कई दिनों तक मिट्टू की मरहम पट्टी होती रही। क्या होती रही, मरहम पट्टी होती रही। धीरे धीरे वो बिल्कुल अच्छा हो गया, धीरे धीरे वह बिल्कुल अच्छा हो गया। गोपाल अब रोज आता और उसे रोटियां खिलाता। धीरे धीरे क्या हो रहा था, उसके जख्म, उसके इसमें जख्म में सुधार आ रही थी, ठीक हो रहा था। अब गोपाल उसके लिए रोज रोटियां लेकर आता था तो उसको खिलाता था। आखिर कंपनी के चलने का एक दिन आ गया। आखिर वह दिन आ ही गया कि जिस दिन अभी सर्कस कंपनी वहां से दूसरे शहर जाएगी। गोपाल बहुत दुखी था। वह मिट्टू के कटघरे के पास खड़ा आंसू आंसू भरी आंखों से देख रहा था कि मालिक ने आकर कहा, अगर तुम्हें मिट्टू मिट्टू मिल जाए तुम क्या करोगे। मैंने ये सवाल आपको पहले भी पूछा था वीडियो देखने में आपको, कि आपने वीडियो देखा था मिट्टू का, यदि ऐसा मिट्टू आपको मिल जाए तो आप क्या करोगे। देखो वही सवाल यहाँ पे आया है कि अगर आपको मिट्टू मिल जाता है ऐसा तो आप क्या करोगे, ऐसा यही सवाल उसके सर्कस कंपनी के मालिक ने गोपाल को पूछा। क्योंकि जब गोपाल को पता चला कि बिट सर्कस कंपनी दूसरे शहर जा रही है तो गोपाल को बहुत दुख हुआ, और वो रोज बिट्टू के कटघरे के पास आकर, बिट्टू के पिंजरे के पास आकर रोता था। ये सब किसने देखा था, सर्कस के मालिक ने। तो इसीलिए उसने पूछा कि अगर तुम्हें मिट्टू मिल जाए तुम क्या करोगे। गोपाल ने कहा, मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगा, उसके साथ खेलूंगा, उसे अपनी थैली में खिलाऊंगा, और क्या, उसे अपनी थाली में खिलाऊंगा, और क्या। क्या बोला गोपाल ने, कि मैं उसे घर लेके जाऊंगा, उसके साथ खेलूंगा, उसके साथ सोऊंगा, उसके अपने थाली में खाना खिलाऊंगा, मैं उसे अपना दोस्त बनाऊंगा। और दोस्त तो पहले से हो गया था अभी वो। मालिक ने कहा, अच्छी बात है, मैं बिना अठन्नी लिए तुम्हें इसे दे देता हूँ। क्या कहा मालिक ने, अच्छी बात है कि मैं तुम्हारे पास से पैसे नहीं लेता, वो अठन्नी नहीं लेता, मैं ऐसे ही तुम्हें दे देता हूँ उसे। गोपाल को जैसे कोई खजाना मिल गया हो, गोपाल को जैसे कोई खजाना मिल गया। हमने देखा था खजाना का शब्द, खजाना, भंडार, सुख का भंडार। गोपाल को क्या मिला था, किसका भंडार, किसका खजाना मिल गया था, खुशी का खजाना। तो अभी गोपाल को किसका खजाना मिल गया था, खुशी का। जैसे उसको कोई खजाना मिल गया हो। उसने मिट्टू को गोद में उठा लिया, पर मिट्टू नीचे कूद पड़ा और उसके पीछे पीछे चलने लगा। दोनों खेलते कूदते घर पहुंच गए। दोनों खेलते कूदते कहाँ पहुंच गए, घर पहुंच गए। तो मालिक ने क्या किया, उसे पूछा कि तुम इसको लेके जाओगे तुम क्या करोगे। तो गोपाल ने क्या जवाब दिया, मैं इसके साथ खेलूंगा, इसको अपनी थाली में खाना खिलाऊंगा, इसके साथ सोऊंगा, इसे बहुत प्यार करूंगा। तो मालिक ने क्या किया, बोला कि ठीक है आप लेकर जाओ, मैं आपसे अठन्नी, मुझे अठन्नी नहीं चाहिए, आप इसे ऐसे ही लेके जाओ।
गोपाल को तो मानो बहुत बड़ा खजाना मिल गया हो, खुशी का खजाना मिल गया था उसे। तुरंत उसने क्या किया, मिट्टू को अपनी गोदी में उठाया। परंतु मिट्टू ने क्या किया, तुरंत गोदी से नीचे कूद पड़ा और आगे आगे गोपाल जा रहा, पीछे पीछे उसे मिट्टू जा रहा है। ऐसे चलते चलते दोनों खेलते कूदते अपने घर पहुंच गए। तो कैसे लगी आपको ये पाठ कैसा लगा? पसंद आया? तो इस पाठ के कौन है लेखक? मुंशी प्रेमचंद। कौन है लेखक? मुंशी प्रेमचंद, ये लेखक है इस पाठ के। ठीक है, तो अभी हम इसके ऊपर के छोटे छोटे प्रश्न भी देखते हैं। मिट्ठू की हालत देखकर गोपाल क्या करने लगा? यदि ऐसा प्रश्न आता है तो क्या बोलोगे? मिट्ठू की हालत देखकर गोपाल रोने लगा। क्या करने लगा? रोने लगा। मिट्टू का घाव धोया गया, उसके ऊपर क्या किया गया? मरहम पट्टी लग दवा लग मरहम पट्टी करना, मरम्मत दवा लगाना। कई दिनों तक मिट्टू की क्या चलती रही? कई दिनों तक मिट्टू की मरहम पट्टी चलती रही। गोपाल रोज मिट्टू के लिए क्या लेकर आता था? रोटियां। उसे क्या खिलाता था? रोटियां खिलाता था। गोपाल के मालिक, मिट्टू के मालिक ने गोपाल से क्या कहा? कहा कि मुझे अठन्नी नहीं चाहिए, उसे तुम ऐसे ही लेकर जाओ। तो गोपाल को मानो क्या मिल गया था? गोपाल को खजाना मिल गया था। गोपाल को क्या मिल गया था? खजाना। उसने किसे गोद में उठाया? उसने मिट्टू को गोद में उठाया। उसने किसे गोद में उठाया? उसने मिट्टू को गोद में उठाया। दोनों खुशी खुशी कहाँ चले गए? दोनों खुशी खुशी घर चले गए। वैसे आपको छोटे छोटे फिलिंग द ब्लैंक्स, ट्रू एंड फॉल्स प्रश्न उत्तर में आ जाए तो आप इसके उत्तर, आपको इसको क्या करना पड़ेगा? आपको पाठ को 2-3 बार अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। 2-3 बार अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो इसका सारांश है, देखो, इस पाठ में एक बच्चा गोपाल, सर्कस के एक बंदर, मिट्टू के बीच गहरी दोस्ती का वर्णन है। गोपाल और मिट्टू का आपसी प्रेम प्रेम देखकर सर्कस कंपनी के मालिक ने अंत में बिना पैसे लिए ही मिट्टू को गोपाल के हाथ सौंप दिया। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने इंसान और जानवर के बीच की आपसी प्रेम का अनूठा अनूठा उदाहरण पेश किया है कि मनुष्य के बीच में और प्राणियों के बीच का जो प्रेम होता है, वो प्रेम को इस कहानी के जिसमें मुंशी प्रेमचंद ने दर्शाया है। तो हमें जानवरों के साथ स्नेह पूर्वक व्यवहार करना चाहिए, उन्हें पिंजरे में बंद करके कैद कर नहीं रखना चाहिए। उनके लिए भी हमारे कुछ कर्तव्य है। पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जानवर, इन सब के लिए हमारे मनुष्य का कोई ना कोई कर्तव्य होता है। तो वही हमारे मनुष्य कर्तव्य को बताया है कि हमारे जानवरों के प्रति कुछ कर्तव्य होते हैं, उस कर्तव्य का हमें पालन करना चाहिए, उनके साथ स्नेह पूर्वक व्यवहार करना चाहिए, उन्हें पिंजरे में बंद कैद कर कर नहीं रखना चाहिए। यही संदेश देने का प्रयास किया है मुंशी प्रेमचंद ने मिट्टू कहानी के माध्यम से। तो समझ में आया सबको? तभी हम क्या देखेंगे, एक एक करके देखो। मिट्टू किससे घुल मिल गया था? मिट्टू किससे घुल मिल गया था? मिट्टू गोपाल से घुल मिल गया था। हमने तो पहले इसमें नहीं देखा था ये प्रश्न। ये बाकी सभी प्रश्न आपके हो चुके हैं। अब देखो, सही जोड़ा लगाइए। कटघरा, वहां पे कटघरा देखो, ये यहाँ पे कटघरा। मिट्टू, कहाँ पे मिट्टू? ये मिट्टू। चीता, चीता। अठन्नी, देखो 50 पैसे का सिक्का, अभी 1 रुपए का, 2 रुपए का सिक्का है, 5 रुपए का सिक्का है। पहले 50 पैसे का, 25 पैसे का भी सिक्का हुआ करता, हुआ करता था। ये 50 पैसे का सिक्का, ठीक है, हो गया।
ये प्रश्न भी हमने देखे थे, इससे सभी के उत्तर लिखे आपने। अभी भाषा से रेखांकित शब्दों के समानार्थी शब्द चुनकर वाक्यों में फिर से लिखिए। इन वाक्यों को आपको फिर से लिखना है सही समानार्थी शब्द भरकर। यहाँ पे आपको हेल्प बॉक्स दिया है, बादल, राजा, कमल, पानी, माँ दिया है। क्या दिया है? बादल, राजा, कमल, पानी और माँ। यहाँ पे आपको इसका भी दिए, तालाब में अम्बुज खिलते हैं। अम्बुज मतलब क्या? कमल। तालाब में अम्बुज खिलते हैं मतलब तालाब में कमल खिलते हैं। गिलास नीर से भरा हुआ है। नीर मतलब क्या? पानी। नीर मतलब पानी। गिलास पानी से भरा हुआ है। फिर से लिखना है आपको। आसमान में घन छाए है। घन मतलब क्या? बादल। आसमान में बादल छाए हुए हैं। घन मतलब बादल। मेरी जनानी जननी सॉरी मेरी जननी मुझे बहुत प्यार करती है। मेरी जननी, जननी मतलब माता जो आपको जन्म देती है। मेरी जननी आपको बहुत मतलब मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती है। इंद्र स्वर्ग के नरेश है। इंद्र स्वर्ग के नरेश है मतलब इंद्र जो है, नरेश मतलब क्या? राजा। नरेश मतलब राजा। ध्रुव मतलब राजा, नरेश मतलब राजा। तो इंद्र स्वर्ग के राजा है, ये आपको इसमें बताया है। तो समझ में आया ये प्रश्न आपको? अभी ये जो है ये आपको खुद को करना है, अपने नए शब्दों से वाक्य बनाइए। तो हमने देखा था सर्कस कंपनी। सर्कस कंपनी, सर्कस कंपनी लखनऊ में आई थी। सर्कस कंपनी में अनेक जानवर होते हैं। मेरे शहर सर्कस मैं सर्कस कंपनी को मिल चुका हूँ। ऐसे आपको जो अच्छा लगता है वो आप उसके आपको अपने मन से बनाने का है। फिर भी मैं आपको बताती हूँ। बंदर, बंदर पेड़ पर रहते हैं। बंदर केले खाते हैं, चने खाते हैं, मटर खाते हैं। बंदर नकलचीन होते हैं, बंदर बहुत शरारती होते। आपको जो भी लगता है आप इसमें लिख सकते हो। खजाना, गोपाल को खुशी का खजाना मिल गया था। किसी को ज्ञान का खजाना मिलता है, कुछ भी आप लिख सकते हो। उदास, दुखी होना। मिट्ठू, सर्कस कंपनी दूसरे शहर जा रही थी, बात सुनकर गोपाल उदास हो गया। गोपाल उदास हो गया। अभी आपको दुखी, रमा आज बहुत उदास है। आज मेरी पढ़ाई नहीं हुई करके आज मैं बहुत उदास हूँ। मुझे मनपसंद खिलौना नहीं मिला करके आज मैं उदास हूँ। आपको जो भी अच्छा लगता है उसमें आपको आप इसको लिख सकते हैं। तो सभी को पसंद आया? ये सबको सबको समझ में आया? ये आपको खुद को करना है। अभी देखो यहाँ पे कौन क्या करता है, कौन कहाँ रहता है। देखो गिलहरी कहाँ पे रहती है? पेड़ पर। ये कौन दिखाई दे रहा है आपको? चले, घोड़ा कहाँ रहता है? बताओ। मेंढक तालाब में। मेंढक कहाँ रहता है? तालाब में। गिलहरी पेड़ पर। ये कौन है? कौन है? बिल्ली। ये कहाँ रहती है? घर पे। कहाँ रहती है? घर में। घोड़ा कहाँ रहता है? घोड़े के घर में, केज बोलते उसे। तो ये कहाँ रहता है? गिलहरी बील में रहती है, पेड़ पर रहता है। तो आपको ये सभी को आपके हिसाब से मैच करना है। तो सब कुछ समझ में आया आपको? सभी प्रश्न? ये मेरी बात जो है आपको एक कहानी छोटी सी आपको खुद को लिखने, मैं नहीं बताऊंगी आपको खुद को इसे सही संकेत शब्द हलवा, खाना, घर, शनिवार, जानवर, होटल, खेल, चिड़ियाघर, ये सब कुछ दिया है। दोस्तों
मैं पिछले डैश को अपने परिवार के साथ, पिछले क्या, हलवा नहीं, खाना नहीं, घर नहीं, शनिवार मतलब किसी दिन। दोस्तों मैं पिछले शनिवार को अपने परिवार के साथ डैश गया था। कहाँ गया था? चिड़ियाघर गया था, खेल गया था, होटल गया था, जानवर गया था, शनिवार गया था, घर गया था, खाना, हलवा, क्या हो सकता है? परिवार के साथ कहाँ गया था? चिड़ियाघर देखा गया था। वहां मैंने कई जानवर, वहां मैंने कई जानवर देखे। हमने कई डैश खेले, क्या खेले? फिर से हलवा खेला, खाना खेला, घर खेला, शनिवार खेला, जानवर खेला, होटल खेला, खेल खेल खेले। कुछ समय के बाद हम एक डैश में गए। कहाँ गए? हमें होटल, कहाँ गए? होटल में गए। कुछ समय के बाद हम एक होटल में गए। वहां हमने भरपेट डैश खाया। होटल में जाके हम क्या खाते हैं? खाना, खाना खाया। वहां एक डैश स्वादिष्ट था। क्या था स्वादिष्ट वहां पे? वहां का वहां का डैश स्वादिष्ट था। वहां का खाना स्वादिष्ट था। वहां का हलवा, सॉरी, वहां का हलवा स्वादिष्ट था। फिर हम वापस आ गए। कहाँ वापस आ गए? हलवा वापस आ गया, खाना वापस, घर। फिर हम घर वापस आ गए। भरपेट खाना खाया, वहां का हलवा स्वादिष्ट था, फिर हम घर वापस आ गए। तो क्या होगी पूरी कहानी? देखो दोस्तों, मैं पिछले शनिवार को अपने परिवार के साथ चिड़ियाघर गया था। वहां मैंने कई कई जानवर देखे, हमने कई खेल खेले। कुछ समय के बाद हम एक होटल में गए। वहां हमने भरपेट खाना खाया। वहां का हलवा स्वादिष्ट था। फिर हम वापस घर आ गए। हो गई ना छोटी सी कहानी? हो गई कि नहीं? तो ये मेरी बात भी आपको लिखनी है, और ये सभी नए शब्दों से वाक्य बनाने हैं। इन शब्दों के फिर से लिखना है। ये देखो हेल्प बॉक्स का उपयोग करके इसमें सभी शब्द है। अंबुज मतलब कमल, नीर मतलब पानी, घन मतलब बादल, और जननी मतलब माँ, नरेश मतलब राजा। बहुत आसान है। ठीक है, उसके बाद ये पहले हो चुका है। ये जोड़ियां मिलाना कर, ये भी हो चुका है। ये भी इसके पहले हम कर चुके हैं, भी इसके पहले, मतलब आपका सब कुछ अभी ये हो गया है। अभी यह क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। पसंद आया आपको आज का क्लास? यदि आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप मुझे अगली क्लास में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अगली क्लास में हम मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।